विकास। दरअसल कोरोना काल में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस ने भी सवाल उठाया और महंगाई कम करने के लिए केंद्र सरकार से जरूरी कदम उठाने की अपील की है। महंगाई भाजपा की देन से अरबी घोड़े की तरह दौड़ रही है और भाजपा सरकार मौज में आराम से सो रही है। तो इस आपदा में भी, जो इस संकट के समय में भी सिर्फ एक लक्ष्य है कि जनता को लूटो, लूटो और लूटो। तेल 100 पार होने जा रहा है। जीडीपी -7.3% माइनस पे गिर गई है। दूसरी तरफ बैंकों के जो फ्रॉड है। हमारे सभी सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रियंका, आम आदमी पर तो चौतरफा मार है और इस पर अब कांग्रेस भी सरकार पर सवाल उठा रही है। तो महंगाई के मुद्दे पर अब केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है और इसको लेकर के अब आगे क्या होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो कल आंकड़े सामने आए थे परसों, उसमें जीडीपी में भी हमने देखा कि आंकड़ों में काफी गिरावट आई है। जी बिल्कुल, और सही बोला आपने कि महंगाई जो जिस तरीके से बढ़ रही है, चाहे तेल के दामों की बात हो, दालों की बात हो या सब्जियों के दामों की बात हो, सीधा फर्क उसका आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे ये एक रिटेल मंडी है जिसकी मैं तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर लोग इसलिए सुबह सुबह आते हैं कि सुबह के वक्त थोड़ी सस्ती सब्जी मिल जाए, थोड़े रेट्स कम हो जाए, क्योंकि जो घरों तक ठेले पहुंचते हैं उनमें जाहिर तौर पर यहाँ से भी ज्यादा दाम होते हैं। तो महंगाई की मार तो यहाँ पड़ी रही है। एक शख्स जो यहाँ पर खीरे खरीदते, मैं उनसे पूछती हूँ, सर अभी तेल के दाम भी महंगे हो गए हैं, सब्जियों के दाम भी 40 से नीचे नहीं है, कितना असर कर रहा है बजट पे? बहुत कर रहा है। यहाँ महंगाई से हो क्या रहा है, सब कुछ मिल ही महंगा रहा है, किसी को पूछने वाला ही नहीं। असर पड़ता है बजट पर आपके? हाँ जी, आपके बजट पर असर पड़ रहा है? सब कुछ पड़ रहा है, क्या करेंगे जब कोई काम धंधे ही नहीं है, उससे क्या हुआ? लोगों के पास काम नहीं है, सबके बिजनेसेस बंद हैं, दुकानें अगर लोग चलाते हैं तो लॉकडाउन का जो असर है वो खराब पड़ रहा है। यहाँ पर आप देखें कि जो लोग हैं वो काफी संख्या में आए। मैं बाकी लोगों से भी अगर बात करूं, अंकल आप सब्जियां लेने के लिए आए हुए हैं, अभी सरसों के तेल के दाम की बात करें, दालों के दाम की बात करें, सब जगह महंगाई हो रही है, बजट पर फर्क पड़ रहा है घर के? नहीं, अब महंगी इतनी महंगी, थोड़ा तेल महंगा, बाकी सब्जी वब्जी तो ठीक रेट है। हाँ, तो अभी बजट पे आपको लग रहा है कि अभी ठीक है, रेट्स वगैरह सब ठीक है? ठीक है। तो सब्जी का जैसे हम बता रहे हैं कि ज्यादा फर्क दिल्ली के बाजारों में सब्जी के दामों में देखने को नहीं मिल रहा है, बदलाव ज्यादा नहीं है। हालांकि जो बेसिक सब्जियां खाई जाती हैं वो 40 रुपए किलो हैं, जो जाहिर तौर पर हर किसी के लिए अफोर्डेबल नहीं है, लेकिन दाम बढ़े नहीं है पिछले 1-2 हफ्तों की बात करें। लेकिन जिस तरीके से थोक बाजार की चीजों की बात करें, दालों की बात करें, जो 100 रुपए से नीचे एक भी दाल आज की डेट पे बाजार पे उपलब्ध नहीं है, सरसों के तेल की बात करें जो सीधा दोगुना बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं असर सीधा आम आदमी की जेब पर इसका पड़ रहा है। जी जसप्रीत। ठीक है, अभिषेक के पास हम चलते हैं। अभिषेक मुंबई में सब्जी मंडी में मौजूद हैं। अभिषेक, दालों के दाम बढ़े हैं, सब्जियों के दाम भी बढ़े हैं, ऐसे में जरा लोगों से पूछिए जो सब्जी खरीदने आ रहे हैं कि वो कैसे घर के बजट को मैनेज कर रहे हैं। बिल्कुल जसप्रीत, यहाँ पर तमाम सारे लोग जो सब्जी मार्केट में आए हुए हैं और सभी लोग कहीं ना कहीं अपना बजट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस समय में कोरोना काल में बजट बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे साथ एक भाई साहब हैं, ये बताइए कि जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं इस समय में कोविड काल में, कैसे बजट संभाल पा रहे हैं? बहुत मुश्किल है, फिर भी संभाल पा रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए कि लोग जो पहुँचे हैं वो चूँकि ये समय कोविड काल का है और ऐसे में जो लोग इस तरीके से आ रहे हैं उनका कहना है कि बहुत मुश्किल से ये सारी बजट को संभाल पा रहे हैं। हालांकि ये बोरीवली का जो सब्जी मार्केट है वहाँ पर जो है सुबह सुबह सब्जी लगती है, तो लोग सस्ती सब्जियाँ खरीदने के लिए पहुँचते हैं। फ़िलहाल लोगों का कहना है कि जो बजट है वो काफ़ी तय है। कोविड काल में चूँकि आय के साधन सीमित होते जा रहे हैं और ऐसे में उनका बजट संभाल पाना बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। जसप्रीत। ठीक है मनोज, आपने अभी दुकानदारों से भी बातचीत की है, जिस तरह से दाम आसमान छू रहे हैं, तो जरा उनसे पूछिए दुकानदारों से कि उनकी आमदनी पर इसका कितना असर पड़ा है। मैं दुकानदारों से बात करता हूँ, पूछता हूँ, क्योंकि जो अहम बात यह है कि अगर आपने दाम बढ़े हैं, मेरा सवाल आपसे यह है कि जब दाम बढ़े तो आपका मुनाफा बढ़ा कि आपकी जो रोज़ की सेल है, बिक्री है, वो कम हुई? देखिए, बिक्री तो थोड़ी कम होती है। जिसके घर में 5 लीटर तेल लगता है वो 4 लीटर पे आता है, और हमारा जो प्रॉफिट है वो तो कम होता ही है। हमारे एक गुड जो हमारा स्टॉक है
और उसका जो पैसा लगता है वो बढ़ता जाता है। जैसे पहले 100 में खरीद रहा था एक पेटी, अब हमें 100 रुपये लीटर में खरीद रहा था, तो अब हमें 150 रुपये लीटर में खरीदना पड़ रहा है। तो हमारे को एक पैकेट में 50 रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, और ग्राहक को तो देने पड़ ही रहे हैं, हमारे को भी ज़्यादा देने पड़ रहे हैं। प्रॉफिट हमारा मार्जिन जो 100 रुपये में था वही 150 में आता है, तो हमको देखा जाए तो प्रॉफिट और मार्जिन हमारा भी कम होता है। मतलब दोनों तरह थे, दुकानदार भी घाटे में और ग्राहक तो घाटे में है ही। अब एक सब्जी की दुकान पे और ज़रा देखते हैं, क्योंकि सब्जियों के दामों में भी इजाफा हुआ है। आपने सब्जी खरीदी अभी? सब्जी फल दोनों लिए, तो पहले की तुलना में महंगे आए सस्ते हैं? नहीं, महंगाई की दिक्कत नहीं है, मतलब दाम ठीक थे? दाम ठीक। हाँ जी। क्यों अभी हेलो एक मिनट सुनिए, आपके मतलब ये हैं अपने सेब हैं, फ्रूट्स हैं, इनके दाम पहले से महंगे आ रहे हैं कि कम आ रहे हैं? सर नॉर्मल है, सर नॉर्मल है, जो रेट चल रहा है वही रेट है सर। और सब्जियों के दामों में? सब्जी भी वही है सर, कोई ज़्यादा बढ़ती है। देखिए भोपाल में जैसे सब्जियों के दामों में बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ है। कोरोना के लगातार 50 दिन तक लगातार यहाँ पर कोरोना लॉकडाउन हुआ, लेकिन यहाँ पर फल और सब्जी उनके दाम तो लगभग वैसे ही है, थोड़ा बहुत अंतर आया है। लेकिन बड़ा फ़र्क जो आया है वो आया है तेल के दामों में, जो कि दुकानदार बोल रहे हैं कि कम से कम 50-60% तक तेल के दामों में इजाफा हुआ है। ठीक है, दीपक रावत दिल्ली में मौजूद हैं थोक बाजार में। दीपक, यहाँ पर दुकानदारों की बिक्री में कितना फर्क हुआ है इस महंगाई से? देखिए असर तो दुकानदार हो या फिर ग्राहक हो, दुकानदारों का ये कहना है कि जो ग्राहक है उनमें काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। जो पहले ज़्यादा सामान लेते थे उन्होंने अपना सामान कम कर दिया है। इन्हीं से जान लेते हैं दुकान पे काम कर रहे हैं, ग्राहकों में कितनी कमी देख रहे हैं जब से रेट बढ़ा है? सर कस्टमर ना पहले जो है 2-3 हज़ार रुपये में 2-3 टोकरी सामान आ जाता था, अब 2,000-3 हज़ार में एक पिन्नी में सामान आ रहा है। तो कस्टमर भी ये है कि 30 से 40% गिरावट आई है। तो मतलब आप लोगों को भी सामान महंगा पड़ रहा है बाहर से? सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा है। तो यहाँ पर तो आमतौर पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी, शायद सोशल डिस्टेंसिंग आपको फॉलो कराना बड़ा मुश्किल हो जाता था। अब तो देख रहा हूँ पूरा मार्केट खाली पड़ा हुआ है। सर ये काम नहीं है ना, एक तो कोरोना के चक्कर में कस्टमर कम निकल रहे हैं, तो होम डिलीवरी हो रही है ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी है काम तो डाउन है ही, 1 महीने से काफ़ी दिक्कतें हैं। तो काम पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है जसप्रीत, चाहे वो दुकानदार हों, ग्राहक तो परेशान चल ही रहे हैं। लेकिन दुकानदारों से जब बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि इसका सबसे बड़ी वजह ट्रांसपोर्टेशन भी है। दिल्ली में पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 95 रुपये प्रति लीटर। बिल्कुल, तो हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। दरअसल कोरोना काल में महंगाई ने रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ है। पहले से ही लोग आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, ऊपर से दालों की कीमत में काफी इजाफा हुआ है। जो खाने का तेल है, सरसों का तेल, उसकी कीमतें भी पिछले कई महीनों में दोगुनी हुई है, जिससे लोगों पर चौतरफा मार